हेलो एवरीवन। तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है और हमको अच्छे से पता है कि अब आरआरबीजे में जो वैकेंसीज है अभी तो कोई अपडेट नहीं मिला है, लेकिन लेट्स चेक कि बाद में जाके उसमें कोई चेंजेस आते हैं कि नहीं। यहाँ पर जो अभी हमारे पास अपडेट है उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि जो सीबीटी 1 की तैयारी है और साथ में सीबी 2 की तैयारी है, ये कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एग्जामिनेशन की जब तैयारी करनी है तो एग्जैक्टली वो क्या रणनीति रहना चाहिए जिससे हम लोग एक ही बार में सिलेक्शन ले लें। बिकॉज अभी जब हमारा एग्जामिनेशन हुआ तो इट वॉज आफ्टर अ लॉन्ग गैप। 2019 के बाद सीधे अब एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में। एंड वी हैड लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन क्रैक किया और कुछ कैंडिडेट्स वो भी थे जिनका एक नंबर या फिर कुछ दो नंबर से वो रह गया है। आई एम डैम श्योर कि इस बार भी वो एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे, लेकिन आप में से जो फ्रेशर्स हैं तो एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, सटीक रणनीति क्या रखनी है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जो एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलिंग है वो हमको अच्छे से पता है, वो आपकी 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी जो कि 30 नवंबर तक चलेगा, राइट। और यहाँ पर जो एज लिमिट के बारे में मेंशन कर रखा है वो 18 से 33 ईयर्स है और वैकेंसीज जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम है 2570, ये हमारे सामने भी वैकेंसीज प्रेजेंट है। अब एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहता है उस पैटर्न में क्या है कि सबसे पहले आपका सीबीडी 1 होगा, फिर सीबी 2 होगा, उसके बाद आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनली यू विल बी इनटू द रेलवेज। लेकिन ये जो हमने बोल तो दिया बड़ी आसानी से, यू विल बी इनटू द रेलवेज, क्या हमको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे नेक्स्ट लेवल पे? नो डाउट नेक्स्ट लेवल पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसके दो कारण हैं। एक तो जब अभी एग्जामिनेशन हुआ था तो वहां से हमको आइडिया लगा कि देखो एग्जामिनेशन ना बहुत ज़्यादा कोई उसमें पैटर्न में कोई चेंज नहीं थे, लेवल वाज ऑलमोस्ट सेम जो 2019 में रखा था। तो अब यहाँ पर वैकेंसीज क्योंकि काफ़ी कम है, ऑब्वियसली क्राउड वाले पार्ट पे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। वहाँ पे जो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो तो कहीं ना कहीं सेम ही नंबर रहने वाले हैं, है ना। सो कैंडिडेट्स उतने ही फॉर्म भरने वाले हैं, बट यहाँ पे जो वैकेंसीज है काफ़ी कम है, तो इसकी वजह से हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कट ऑफ वाले पार्ट पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा और कट ऑफ हाई जाएगी। तो इसलिए मुझे पता रहना चाहिए कि सर एग्जामिनेशन के पैटर्न पे कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है, और इस पैटर्न को मैं चाहता हूँ कि कैसे भी करके करेक्ट कर लूँ, क्या कि ना लास्ट मोमेंट पे ऐसा फील ना हो कि अरे ये तो मेरा सर ये 10 क्वेश्चन रह गए, 15 क्वेश्चन रह गए, नहीं ये रहना नहीं चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो सीबीडी 1 है इसमें आपकी मैथ्स आती है जो कि 30 क्वेश्चंस हैं। तो ये स्पेशली मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आरआरबी जेई के जो कैंडिडेट्स हैं एसएससी जेई से कहीं कंपेयर करके आप ऐसा ना सोचो कि दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी बिकॉज मैथ्स यहां पर आती है, एसएससी जेई मैथ्स नहीं है। दूसरा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ये आपकी 25 नंबर की है, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस है यहाँ पर 15 मार्क्स की है और इस 15 नंबर के अंदर आपका करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जैसे एसएससी जेई में होती है वैसे यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर आपका साइंस अलग से पोर्शन दे रखा है और साइंस का जो वेटेज है वो 30 नंबर का है, यानी अकेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपकी 30 नंबर की आ जाएगी। अब ये टोटल हो गए 100 क्वेश्चन और यहाँ पर सर आपके 100 मार्क्स के हैं जिसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलने वाला है। अब इस तैयारी का आगे कहाँ फायदा आएगा, तो जो ये जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस प्लस साइंस वाले पोर्शन में से जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये आपका सीधे सीधे सीबीटी 2 में भी हेल्प करने वाला है। दैट मीन्स सीबी 2 के लिए आप पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे। कैसे कि जब आप सीबी 2 वाले पार्ट पे जाते हैं तो देखो जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की, अगेन यहाँ पे जो साइंस है वो अगेन फिर से 15 नंबर की, और साइंस का बहुत ज्यादा योगदान है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर इवन कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं, 10 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के हैं, और बाकी जो 100 क्वेश्चंस होंगे सीबी 2 में वो आपके टेक्निकल वाले पोर्शन से हैं। यानी टेक्निकल वाले पोर्शन से आपके 150 नंबर के 150 क्वेश्चंस हो गए। तो दिस इज फॉर सीबी 2। अब जब मैं सीबीटी 1 की तैयारी कर रहा हूं तो क्या मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना है? नहीं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पैटर्न वाले पार्ट पे उतना चेंज नहीं था। नो डाउट इस बार थोड़ा सा डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज इस बार वैकेंसी थोड़ी सी कम है। अगर यहाँ पर कट ऑफ अगर हाई चली जाए तो उसमें ना चौंकना होने वाली बात नहीं कि हम लोग चौंके, अरे भाई साहब इतनी हाई कैसे जा सकते हैं, बिकॉज वैकेंसी इतनी कम निकाली है। खैर, सो यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न था, तो मैं आपको ये 16 दिसंबर का पेपर दिखा देता हूँ। 16 दिसंबर 2024 का ये पेपर था। तो यहाँ पर सबसे पहले एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि देखो जो हमारा एग्जामिनेशन है यहाँ पर ना फिक्स नहीं है कि भाई पहले रीजनिंग पूछूंगा फिर जीके पूछूंगा, सब मिक्स आता है। तो आपके सामने जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसके जस्ट बाद आपका देख रहे हो फिजिक्स वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ गया कि दी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड करंट कैरिंग इज डैश। सो यहाँ पर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज लाइकली टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने क्या बोला सीबीडी 1 का है, बट स्टिल यू कैन जस्ट चेक कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट से लिंक्ड है पेपर, राइट। बट फिर भी ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एनवायरमेंट तो हमें दे रखी थी कि कहाँ पर पूछेगा, सीधे
CB2 में कैसे आ गया? तो यहाँ पर जब हम लोग साइंस वाले पार्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं इसको बायो वाले पार्ट से आप लिंक करके चलिए फिर भी, ठीक है। सो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि आपको हो सकता है कि एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस इवन यहाँ दिख जाएं और यहाँ पर ना किसी किसी शिफ्ट में इवन कंप्यूटर वाले क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। मैं CBT 1 की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, बट है बेसिक लेवल पे ही। ओके, फिर आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन विच इज वेरी कॉमन फॉर द एग्जामिनेशन। या आपके मैथ से हो गया कि आपके क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल दे रखे हैं, चौथा एंगल निकालना है, तो दिस इज द पार्ट। इसके बाद अच्छा ये टेस्ट प्राइम इफ यू वांट के ना मैं बैंकिंग, SSC, रेलवे सभी एग्जामिनेशंस के लिए मेरे पास कोई कॉमन टेस्ट पैक मिल जाए तो यू कैन गो विद द टेस्ट प्राइम, राइट। और फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड Y723 जो नीचे फ्लैश भी कर रहे हैं। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर आगे आपने देखा यहाँ पे रीजनिंग वाले पार्ट से आपका क्वेश्चन हो गया है ना। इसके बाद अगेन रीजनिंग, फिर इसके बाद आपकी बायो से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स। अब देखो बीज जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा तो क्या हो सकता है? हो सकता है किसी चिड़िया के माध्यम से जा रहा हो सकता है किसी जानवर के माध्यम से जा रहा हो सकता है हवा के माध्यम से जा रहा हो। आप लोगों ने टर्म सुना है एनीमोफिली। एनीमोमीटर क्या करता है? विंड की स्पीड मापता है, तो यहाँ पर विंड की स्पीड एनीमो वाले पार्ट से, तो एनीमोफिली जो हवा के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा होगा। हाइड्रोफिली जहाँ पे पानी के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा हो, तो मतलब एनिमल, विंड, वाटर, इनसे तो सर डिस्पर्जल होगा सीड का। अगर मैंने सर नहीं भी पढ़ा तो मैं बेसिक नॉलेज से भी बता सकता हूँ सनलाइट से थोड़ी डिस्पर्जल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पुटअप कर रहा है, ठीक है। और ये अभी लेटेस्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं। इसके बाद इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? मैथ्स वाले पार्ट पर आ गए, और मैथ्स और साइंस ये आपकी सीधे 30-30 नंबर के, 60 नंबर के क्वेश्चन अकेले मैथ्स और साइंस वाले पार्ट से ही है। ऑक्सीडेशन में सिल्वर आपकी जो चेंज होती है वो किस कलर में हो जाती है और कॉपर आपकी किस कलर में चेंज हो जाती है, ये हम लोग n नंबर ऑफ टाइम्स अपने यूट्यूब के सेशन में पढ़ा हुआ है। पेड बैच की तो बात अलग है कि हम लोग जब कोरोजन पढ़ते हैं, संचारण, तो यहाँ पे सिल्वर, कॉपर और ये आपकी जो आयरन की रस्टिंग है, यहाँ से बड़े कॉमन क्वेश्चन हैं जो हमने RRB के पुराने एग्जामिनेशन में, पुराने पेपर में भी हमने बहुत देखे हैं। खैर, तो इन पेपर से ना बस आपको ये मुझे आइडिया लगवाना था कि किस लेवल पे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि एग्जामिनेशन का लेवल देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर मेरी बेसिक नॉलेज भी ठीक ठाक है और मैंने अपनी तरफ से ना अगर अच्छे से पढ़ भी लिया है तो भी आई कैन गेट सिलेक्शन हेयर। बट दी पॉइंट इज अगर मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ तो फिर केस अलग है, तो उसके लिए आपको पहले जज करना पड़ेगा कि हम लोग कितने लेवल पे हैं। तो इस पेपर को दिखाने का मेरा मकसद यही था कि जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको करना है क्या? एग्जामिनेशन का पैटर्न के बारे में पता करना है, जो मैं बता ही चुका हूँ। अब इसके बाद जो अगली स्टेप बचती है वो है सर सबसे पहले आप पैटर्न चेक करके PYQ देखिए, आइडिया लग जाए कि भाई लेवल क्या है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद आपको सर सीधे सिलेबस के साथ जाना है, और सिलेबस भी आपको कैसे करना है? टॉपिक वाइज करना है, क्योंकि अगर मैं टॉपिक वाइज तैयारी करूंगा तभी मैं कॉन्फिडेंट हो पाऊंगा। अगर रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो हमको खिचड़ी कहीं ना कहीं पकी जाएगी और कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा पता नहीं कितना भी कोर्स करना है। तो टॉपिक वाइज चलिए, और टॉपिक वाइज जब चल रहे हैं ना तो टॉपिक वाइज साथ में आप उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करिए, और अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेरी टेलीग्राम आईडी से आप DPPs ले सकते हैं, जो कि मैंने टॉपिक वाइज पहले भी प्रोवाइड कराई, इवन यूट्यूब पे पहले भी सेशंस ले रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के बारे में भी मैं बता दूंगा। तो क्वेश्चन जब आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद जब आपका ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब टॉपिक भी कंप्लीट होते जा रहे हैं, 70 से 80% जैसे ही आपका टॉपिक सिलेबस से खत्म हो जाए, उसके बाद आप बढ़िए मॉक पेपर की ओर। यानी कि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लास्ट मोमेंट पर ऐसा ना हो एग्जामिनेशन में लगे कि मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, 5 क्वेश्चन छूट गए। नो, बिकॉज ये एग्जामिनेशन बिफोर एग्जामिनेशन की तरह ही काम करता है कि एग्जामिनेशन में बैठोगे तो यू विल फील दिस सेम सिनेरियो ओवर हियर। हाँ, नो डाउट कि देखो वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर अलग है, यहाँ पर अलग है, बट वो प्रेशर आप यहीं पर सारा डील कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए कि हाँ अब मेरी तैयारी प्रॉपर में हो चुकी है। सो इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ चलिए। अभी मैं आपको बता रहा था कि ये प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं। तो ना ये देखो यूट्यूब पे मैं भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस कुछ लेके आया हूँ, जो अभी मैंने स्टार्ट किया। जैसे कि ये हमने सेशन कल से स्टार्ट किए हैं, लास्ट में मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस भी ले आता हूँ। तो यानी कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ ले रहे हैं। तो आज मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, कल मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 पढ़ाया था, आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 था। तो जब हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ये मैंने एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम का डिस्कशन किया। सो जब ये अपना पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर। सो दिस इज द प्रैक्टिस सेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस वाले पार्ट से मुझे तैयारी करनी है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जॉइन दिस यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब कौन सा है? इंजीनियर्स अड्डा 24/7। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद यू कैन सब्सक्राइब दी चैनल, राइट। अब इसमें आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ से आपकी प्लेलिस्ट सारी की सारी इधर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये अभी मैं जो प्रैक्टिस करा था तो ये SSC JEE की प्रैक्टिस सेशन से, तो इसमें से
आपको जैसे जो भी कुछ पढ़ना है तो यू कैन एक्चुअली गो फ्रॉम हियर। लेकिन लाइव क्लासेस के लिए मैं आपको टाइमिंग बता दूं, 10 बजे हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज वाली सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिससे हमारे मैक्सिमम टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो मैं यहाँ पे कवर करा दे रहा हूँ। और लास्ट में हम लोग फिर यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो दिस फॉर दिस प्रैक्टिस यू कैन एक्चुअली जॉइन दिस सेशन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से मुझे तैयारी करनी है, सर बिल्कुल जीरो से ही तैयारी करनी है, तो बेसिक से अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो उसके लिए आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जा सकते हैं, क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज एजे एग्जामिनेशन, जो भी आपकी ब्रांच, अपनी ब्रांच को चूज करने के बाद यू कैन सेलेक्ट दिस आरआरबी जेई। सो आरआरबी जेई का जो उड़ान बैच है, इसमें CBT1 और CB2 की दोनों के ही क्लासेस में इंक्लूडेड है। सो इट स्टार्टिंग फ्रॉम 7 अक्टूबर। तो आप यहाँ पर बस क्लिक करना और क्लिक करने के बाद यू कैन गो विद द बाय नाउ ऑप्शन एंड यू कैन बाय दिस बैच। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे ना मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट दिखा रहा है पहले से कोई कूपन कोड लगा हुआ है ME78, इससे भी यार डिस्काउंट अगर चाहिए तो मेरे पास कूपन कोड है Y723। अब Y723 को लगाकर आप और भी ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी कि फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर एनी बैचेस यू कैन यूज दिस कोड। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे आरआरबी के साथ एसएससी की भी तैयारी करनी है तो आप महापैक के साथ भी जा सकते हैं, जिसमें सभी बैचेस इंक्लूड हो जाते हैं इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। ठीक है। सो बाकी अभी आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, प्रीवियस का पेपर चाहिए या फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। टेलीग्राम आईडी पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा, टेलीग्राम आईडी कहाँ पे मिलेगी वो भी देख लेते हैं। सो जहाँ पर ये सेशन चल रहा है ना, इसी में जो मेरे सेशंस हैं, मोर वाले पार्ट पे जाओगे, यहाँ पे लिखा होगा टू जॉइन दीपन सर टेलीग्राम चैनल, क्लिक कर देना और यहाँ से आपको मिल जाएगी मेरी क्लास की सभी PDFs। जो क्लास की PDF हो गई, क्लास के लिंक्स हो गए, सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है। साथ में जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ कि यार 10 वाली क्लास में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है या क्या पढ़ना है, तो सैटरडे वाले पार्ट पर आई कीप ऑन गिविंग दिस पोल्स और क्लास की PDF सब यहाँ से उठा सकते हैं। तो सारी क्लासेस की PDF इधर, यहाँ पर क्लास के लिंक, PDF सारी चीज़ें इधर प्रेजेंट है, राइट। सो जनरल साइंस दीपनी बाय दीपनी सर एंड it is the class PDF of 25th December. So yep, you can take the class PDFs from here also. So thank you guys for being such a wonderful audience. कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सब लोग अच्छे से ख्याल रखिए, मिलते हैं आप लोगों से फिर क्लासेस में। तो यूट्यूब की क्लासेस का टाइम मैं फिर से बता दूं, यूट्यूब की क्लासेस का जो टाइमिंग है वो है 10 बजे का। और अगर आप पेड बैच के साथ जाना चाहते हैं तो पेड बैच के लिए यू कैन यूज दिस कोड, दैट इज Y723, राइट गाइज। चलिए फिर बाय बाय गाइज, टेक केयर, जय हिंद।